नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप दुनिया भर की राजनीति देख रहे हैं। हाल ही में हमें खबर मिली कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में INDI गठबंधन की मदद के बिना अपने दम पर लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने का फैसला किया है। वही खबर पंजाब से आई है, जहां आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2024 के चुनाव में सभी 13 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव लड़ेगी। कुछ पत्रकारों के लिए यह बहुत बड़ा आश्चर्य और सदमा था, लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी सदमा नहीं है। यहाँ तक कि मेरे पिछले वीडियो में से एक में मैंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि शुरू से ही ममता बनर्जी को INDI गठबंधन का हिस्सा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यहाँ तक कि आप उस वीडियो को आई बटन से भी देख सकते हैं। लेकिन जो कारण मैंने वहाँ बताया वह ये है कि वर्तमान में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के पास लगभग 200 से अधिक राज्य विधानसभा सीटें हैं। साथ ही 2019 में TMC ने लगभग 22 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर केवल 1 सीट जीती। फिर TMC INDI गठबंधन में क्यों जाएगी और अपनी अपेक्षित विजयी सीटें कांग्रेस और वाम दलों के साथ क्यों बांटेगी? इसके अलावा TMC के पारंपरिक मतदाता वाम दलों के मूल मतदाताओं के विपरीत है। ऐसे में TMC गठबंधन का हिस्सा बनने का आत्मघाती निर्णय क्यों लेगी? और हम ममता बनर्जी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि राजनीतिक नेता के रूप में उनका विश्लेषण भी पूरी तरह से गलत नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए यह स्पष्ट है कि यदि उसकी अपनी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इतनी मजबूत है और 50% से अधिक सीटें जीतने की क्षमता रखती है, तो वह पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करेगी जिसके पास निष्ठावान मतदाता नहीं है, या यहाँ तक कि पर्याप्त उम्मीदवार भी नहीं जो चुनाव लड़ने में रुचि रखते हो। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी ने अभी यही वक्त अपनी राजनीतिक ताकत दिखाते हुए अकेले चलने का फैसला किया? उत्तर बहुत सरल है। INDI गठबंधन के सदस्यों के दबाव में कांग्रेस ने राम मंदिर उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, और यह कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है, जिसे ममता बनर्जी भी जानती है कि कांग्रेस ने गलती की है, और यह गलती कांग्रेस के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगा। इसलिए ममता दीदी को पता था कि गठबंधन में उनका काम अब खत्म हो गया है, क्योंकि उन्होंने गठबंधन के भीतर यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस को पर्याप्त नुकसान हो, ताकि कांग्रेस को सीटों पर बातचीत की स्थिति में न रहना पड़े। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के नेतृत्व की कमी है। ममता बनर्जी सिर्फ स्थिति का फायदा उठाना चाहती है, ताकि यह घोषणा करके कि उनकी पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वह यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी अल्पसंख्यक समुदाय के वोट उन्हें बिना विभाजन के स्थानांतरित कर दिए जाएं। चूंकि भाजपा ज्यादातर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में बहुसंख्यकवादी राजनीति कर रही है, तो यह स्पष्ट है कि विपक्षी दल अल्पसंख्यक समुदाय के वोट हासिल करने में रुचि रखते हैं, और पहले कांग्रेस को इस भ्रम में रखते हैं कि TMC गठबंधन का हिस्सा होगी, और अब सभी सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने के फैसले की घोषणा कर ममता दीदी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही अल्पसंख्यक वोट बैंक को संदेश दे रही है कि उन्हें आने वाले 2024 के चुनाव में BJP के खिलाफ केवल TMC को वोट देना चाहिए। केजरीवाल की स्थिति देखने के लिए आगे बढ़ने से पहले मुझे लगता है कि कई दर्शक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए यदि आप वास्तव में मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। अब हम आम आदमी पार्टी के परिदृश्य का विश्लेषण करेंगे। हाल ही में पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की थी कि वे सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी गठबंधन में शामिल होने से उत्सुक थी और सौदेबाजी और हिस्सेदारी की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब अचानक केजरीवाल को क्या हुआ कि उनकी पार्टी ने खुद को गठबंधन से अलग कर लिया? इसका जवाब आसान है। अरविंद केजरीवाल को उम्मीद थी कि उनके और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों पर ED छापे के खिलाफ INDI गठबंधन के सदस्य दलों से समर्थन और गति मिलेगी, लेकिन इसके विपरीत किसी ने भी वास्तव में उस मोर्चे पर उनका समर्थन नहीं किया। मुख्य रूप से वह कांग्रेस से समर्थन की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि दिल्ली में भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा केवल कांग्रेस ही वहां ताकत का नेतृत्व कर रही थी। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ ED छापे पर चुप्पी साधे रखी, और यह आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए संकेत था कि कांग्रेस वास्तव में वर्तमान स्थिति का आनंद ले रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बहुत मजबूत है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आम आदमी पार्टी ने 2019 में 0 सीटें जीती, जबकि पंजाब में आप पार्टी हाल ही में कांग्रेस को हराकर सत्ता में आई है। क्योंकि पंजाब में BJP उतनी बड़ी ताकत नहीं है, इसलिए विशेष रूप से पंजाब के लिए आप पार्टी सीटें भी साझा नहीं कर सकती है कांग्रेस के साथ, क्योंकि वे कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आए थे। अब यदि वे कांग्रेस के साथ सीटें साझा करते हैं तो यह आप पार्टी के सदस्यों के लिए भी अजीब स्थिति होगी। सीटें साझा करके आप पार्टी केवल लोकसभा सीटें जीतने का मौका बर्बाद कर रही है। पंजाब में कांग्रेस के पास पर्याप्त अच्छा नेतृत्व नहीं है, इसलिए
नेतृत्व संकट अभी भी बना हुआ है और आजकल पंजाब में कांग्रेस के प्रति वफादार कांग्रेसी मतदाताओं की संख्या में कमी आ रही है। इसलिए आप पार्टी को लगता है कि कम से कम पंजाब में वे कांग्रेस के साथ सीटें साझा करने के बजाय चुनाव लड़कर अधिक से अधिक सीटें जीत सकते हैं।